जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 40 से प्रश्न लेकर के आ चुका हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये है ग्रीनलैंड। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, तो बताओ कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है ये है गोवा। दो का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? तो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से कश्मीर को जाना जाता है। यानी तीन का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये है गोदावरी। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है, तो बताओ कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताजे जल की झील है बुलर झील। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी ये है नील नदी। यानी 7 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है ये प्रशांत महासागर। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो हजार हाथियों की भूमि के नाम से ये लाओस को जाना जाता है। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप ये है मौजली है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो पिरामिड का जो देश है ये मिस्र को कहा जाता है। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है वो हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का ऐसा वो कौन सा राज्य जिसे हम सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये है सहारा का रेगिस्तान। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है, तो बताओ कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित राज्य है वो है लद्दाख। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये बुलंद दरवाजा? मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताओ बुलंद दरवाजा वो कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, तो बताओ कौन सा है? तो ये राज्य है सिक्किम। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है केटू। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 19 है कि भारत का सबसे लंबा पौधा कौन है? बताओ कौन सा है? तो सबसे लंबा पौधा है भारत का, सॉरी, माफी चाहता हूँ, गलत क्वेश्चन पढ़ा है, माफी चाहता हूँ। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि चीन का सुख किस नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहते हैं चीन का सुख? तो ये हांगो नदी को कहा जाता है चीन का सुख। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताओ किसको कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद को जाना जाता है। 21 का डी ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया और जितने भी लोगों ने मन में सोच रखा था उनका राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है ये अरब प्रायद्वीप। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये है गोबी का रेगिस्तान। यानी 23 का ए ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया उनका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है ये है सुंदरबन डेल्टा है। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है ये कैस्पियन सागर है। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो बताओ किसको मानते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार ये मुंबई को माना जाता है। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला ये है एंडीज। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि भारत की सबसे लंबी नहर है। तो बताओ कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है ये है इंदिरा गांधी नहर। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर ये उमानंदा स्थित है? तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है। तो बताओ कौन सी है? तो भारत में जो सबसे लंबी और सहायक नदी है वो है यमुना नदी। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसे अपने दोस्तों के पास से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाए और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिलता रहे, क्योंकि लगातार बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए आ रही है। 32वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो कौन से शहर को कहते हैं भारत का पेरिस? तो ये कहा जाता है जयपुर को। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का प्रवेश द्वार ये वाव अल मदाब को कहते हैं। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है। तो बताओ ये कहां पर स्थित है? जामा मस्जिद। 34 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थित है दिल्ली में जामा मस्जिद। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो बताओ कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये थार रेगिस्तान। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है कि भारत का सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज है। तो बताओ ये कहां पर है गोल गुम्बज? तो ये है बीजापुर में। कहां पर है? बीजापुर में है गोल गुम्बज। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है। तो बताओ कौन सा है? तो सबसे जो छोटा देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 से कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं मध्यरात्रि का सूर्य का देश? 38 का राइट आंसर। तो ये कहते हैं नॉर्वे को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कि हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो हजार झीलों की भूमि के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के इस सेट का। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो उगते सूर्य के देश के नाम से जापान को जाना जाता है। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।